अभी तो कूड़ा फैलाएंगे, अभी तो प्यार से बैठे हैं हम यहाँ। अगर ये मौन है तो ठीक है, नहीं तो इतना बुरी या जितना हमने स्वच्छ बनाया हो ना जो, या कि इतनी बुरी हालत कर देंगे कि कूड़न की गाड़ी, गंदे पंदे, जब बिल्ली पिल्ली कुत्ते वुत्ते जो मरे पड़े ना, सब यहीं ला के रहेंगे। ईमानदारी ट्रैक्टर नहीं खिलाएंगे। यही लोग अगर थोड़ा सा खड़े होकर के प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा चिल्लाने लगे, तो इन्हीं को जो है ना डिटेन कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ से किसी दूसरे जगह जाकर के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा इनके परिवार वालों को कि नहीं पता वो कहाँ गए। पिछले 7 महीने से हमें तारीख पे तारीख बहकाया जा रहा है, गुमराह करा जा रहा है। तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, उठ जाओ यहाँ से, जाओ तुम जाओ, और पुलिस को और भेज रहे हैं घर पे। हमारी जितनी भी समाज है, जितने भी लेबर है यहाँ पे, सबको धमकी दी जा रही है तो ड्यूटी पर पहुँचो, ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। और बोल रहे हैं ये और हमारे जितने भी भाई हैं उनके घर तक पुलिस जा रही है, हमारे घर तक भी पुलिस जा रही है उठाने के लिए, क्योंकि तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। सुबह से भूखे पड़े हैं भैया और कल सुधरना चल रहा हो, और जब तक ना उठाएंगे, जब तक हमारी जो भी जायज़ मांग है वो पूर्ण हो जाएंगे। समान कार्य, समान वेतन और स्थायी। अभी आप लोग मेरे पीछे देखते हैं तो ये बड़ा सा जो बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डिंग है। ये कितने साफ सुथरे दिख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, और ये जो साफ सुथरा है वो इन लोगों का देन है जो आज रोड पे बैठे हुए हैं। आप लोग आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि जो है ना आज के इस कवरेज को देख करके थोड़ा सा आप लोगों को अंदर की जो है ना वो इंसान जगेगा जो इंसान को सालों से जो है ना मारा जा रहा है, ढका जा रहा है, तोपा जा रहा है और भुलाया जा रहा है। ये सभी लोगों को देखिए, आराम से गौर से देखिए। ये लोग जो है ना अपनी हक की मांग के लिए जो है ना आज रोड पे आ चुके। क्यों? क्योंकि इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। 40 साल से 50 साल से 30 साल से 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं और एक बेसिक सैलरी भी नहीं है, 10,500 रुपया है। और उसके अलावा कई लोगों को घटना में जो है ना मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, फिर भी जो है ना उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आज ये लोग रोड पे आ चुके हैं। ये किनकी देन है ये तो मुझे नहीं पता। आइए इन लोगों से ही जुड़ते हैं और हम आगे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और आप तक वो सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं। आइए इस साइड आ जाइए। क्या नाम है जनाब? मैं दिनेश वाल्मीकि जी, सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा दिनेश भाई, आप शुरू से बताइएगा क्यों आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ पर इसलिए हैं कि पिछले 20 साल से ना तो हमें स्थायी करा जा रहा है और इतनी महंगाई के कारण होते हुए हमें इसलिए मजबूरन रोड पर उतरना पड़ा कि हमारे बच्चों की पाल पोषण नहीं हो पा रही है और नहीं गुजारा है। हमें 15, 16, 18 हज़ार रुपये में हमारी नहीं पूर्ति कर पा रही है। पिछले 7 महीने से हमें तारीख पे तारीख बहकाया जा रहा है, गुमराह करा जा रहा है। और मैं मोदी जी से, योगी जी से करना चाहता हूँ कि मोदी जी और योगी जी ने उत्तर भारत न्यू भारत करने का आदेश दिया, जो कि सफाई कर्मचारी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर ना तो कभी स्थायी हुए हैं। और मेरे नौजवान साथियों को पता ना कितने लोग इस गंदगी काम करते करते ना हमें कोई उसके लिए पहनने के लिए कोई हाथ दस्ताने और नाली में मोरी में मतलब कचरा कीचड़ उठाते हुए हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और आप मेरे साथियों, मेरे भाई, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हमारे बात में इतना शोषण हो रहा है कि हमारा दिल खुद टूट कर हो रहा है कि मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरे साथी बैठे हैं। हम इस मजबूरन रोड पे उतरना पड़ रहा है कि हमारी ना पेमेंट बढ़ने पा रही। पिछले 7 महीने से तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। जो हमारे जो अथॉरिटी के आला अधिकारी हैं हमें गुमराह कर लेते हैं। माननीय मंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे समाज, वाल्मीकि समाज के बारे में सोचिए और हमें न्याय दिवाइए, क्योंकि हम बहुत ही दुखी और पीड़ित आदमी हैं और जाति से हम दलित हैं। और आने वाले टाइम में देख लें कि ये दलित समाज आपको जिस तरीक़ा से उत्तर प्रदेश में लाया था, उत्तर प्रदेश में और इसी तरीक़ा से आपका ये शोषण होता रहा। आला अधिकारी है तुम्हारे ये चीज़ करने के बाद में घोटाले करते हैं और हमें कुछ नहीं दिया जाता। आश्वासन दिया जाता है, तारीख दिए जाती हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर पाता है। अच्छा, और एक बात बताइए, आपने अभी जो बोला शोषण किया जा रहा है, वो शोषण कौन कर रहा है? शोषण ये आला अधिकारी अथॉरिटी के कर रहे हैं, क्योंकि तारीख पे तारीख दे देते हैं। कोई हम लेट हो जाते हैं तो हमें लिखाड़ देते हैं, 4-4, 10-10 दिन बैठा देते हैं। और कोई मजबूरी में छुट्टी कर लेता है, 2-3 दिन की छुट्टी कर लेता है तो उसे 2-3 दिन की हाजिरी काट दी जाती है, छोड़ दिया जाता है उसे। और उसके लिए कहते हैं कि वहाँ से लिखवा के लाओ, ये करवा के लाओ, उसे परेशान कर लेते हैं।
मैं बहुत लेकिन योगी जी कहते हैं कि आप वाल्मीकि समाज को ही मतलब कि समाज से ही हम आगे आ रहे हैं, हमारा देश साफ रह रहा है। और योगी जी ये भी कहते हैं कि हम वाल्मीकि समाज के बारे में बहुत सोचते हैं, मोदी जी भी कहते हैं बहुत सोचते हैं। क्या सच में सोचते हैं किसी? अब तो ये हो रहा मोदी जी योगी जी, गरीबी आपने योजना बनाई थी गरीबी हटाओ, यार गरीबी हट जाएंगे फिर खुद ब खुद गरीबी हट जाएगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बताइए, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हैं, ये जो रोड पे बैठे हुए हैं इनको देख करके आपको मजा आ रहा है? सर कोई मजा नहीं आ रहा, हमें दुख है। हाँ। हमारे साथ है, हमारे यहाँ पे ऐसे परेशानी में बैठे हैं। हाँ। इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनके कोई सुविधा नहीं मिल रही। बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी में। अच्छा, और तो 2 दिन इनकी से बैठे- सैलरी बढ़ा जाए, आपकी सैलरी बढ़ी हुई सर है? इनकी बढ़ जाएगी तो हमारी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इन लोगों की सबकी बढ़ेगी तो हमारी भी बढ़ेगी। हमारी क्यों नहीं एक बात बढ़ेगी? बताइए, वो कुछ गलत बोल रहे थे कि उनको देख देख के हंसी आ नहीं रही थी नहीं, आपको? कोई अच्छा बोल रहे थे, वो मेरे साथी हैं, अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे बात करते हैं। उनका अच्छा लगा बोलना, जो बात करी उन्हें बहुत अच्छी लगी हमको। हाँ। कितनी सैलरी आपकी? सर हमारी 18,000 इस समय तो, हाँ। और 18,000 कम से कम 15 साल से ड्यूटी करते करते हो गई। और हम 18,000 में होता क्या, हमारे 4 बच्चे भी हैं और बच्चे को पढ़ा लें, लिखा लें, खवा लें, किराए पे रहते हैं और 4-5 हज़ार किराया दे रहे हैं, उसमें क्या कर लें? और आगे को क्या होता है तो हम मतलब 1-2 छुट्टी हो जाते, छुट्टी को काट लेते हैं और बहुत दिक्कत आती है हमारे लिए। बहुत ये तो सरकार कह रहा है कि ऐसा कुछ काटा वाटा नहीं जा रहा है, सैलरी तो पूरा पूरा पहुंच रहा सर है। कुछ नहीं, बोले कौन कह रहा कट के आती है पीछे से और पूरा पीएफ नहीं मिल रहा। पीएफ में परेशानी, 1000 कभी 800 काटते हैं पीएफ में, कभी 700 काटते हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं दे रहे, वे बोलते ही बोलते हैं। ये कंप्लेन लेकर के आप सामने गए थे बिल्डिंग में? सर गए हुए हैं, 2 दिन हो गए जाते जाते, कोई सुनवाई नहीं हो रही। न तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, उठ जाओ यहाँ से, जाओ तुम जाओ। और पुलिस को और भेज रहे हैं घर पे, नेतन को उठवा रहे हैं यूनियन के को। अच्छा, पुलिस को घर पे क्यों भेज रहे हैं? सर इसलिए भेज रहे हैं यूनियन के लिए, तो हमारे हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के लिए। तो उनको पे दबाव डाला जा रहा है, यहाँ से उठो, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, ऐसे है वो है वो कुछ मतलब डरा धमकाया जा रहा है ना? डराया जा रहा सर। तो ये बताइए, अगर बात करें यूपी की, तो यूपी देश भर में कहा जाता है, योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है ना सुरक्षा सबसे ऊपर है, हम आम जनता की सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं और सुरक्षित रखते हैं। तो जो ये जो डराया धमकाया जा रहा है, क्या लगता है कि योगी जी नहीं देखते हैं ये सब चीज को? ना योगी जी तो देते हैं, सब कुछ योगी जी कर रहे हैं, नहीं नीचे वाले नहीं दे रहे। हाँ। योगी जी अपनी तरफ से सबके लिए सोच रहे हैं। हाँ। योगी जी तो सोच रहे हैं, सबके लिए देने को तैयार दे रहे हैं। हाँ। लेकिन नीचे वाले नहीं सोचना चाहते कि ये नीचे वाले नीचे ही रहे और जो सोचना चाह रहे हैं। मतलब नीचे वाले जो अधिकारीगण है वो ढीठ हो चुके हैं हाँ हाँ जी सर। कि गलत करना ही है। अब गलत का वो जाने, इनका भगवान जाने, लेकिन गलती कर रहे हैं इस समय तो। अब देखिए, ये जनाब सब कुछ बता दिए, लेकिन जो है ना जो वर्ड बोलना चाहिए था उस वर्ड से बोलने से बच रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन अधिकारीगण से इनको भी डर है कि अगर हम बोल देंगे तो वो हमारे घर पे ना आ जाए, वो हमें ना कहीं उठा करके ले जाए। और यही डर से जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे सफाई कर्मचारी डरे हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही जो है ना बैठे हुए हैं, अन्न छोड़ करके, पानी छोड़ करके, किसी तरह से कि इनकी बात सुना जाए ऊपर तक। योगी जी के बारे में ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि योगी जी सब सही कर रहे हैं, लेकिन उसके निचले जो अधिकारीगण हैं वो बैठ करके अपना मलाई खा रहे हैं और नीचे वाले लोग परेशान हो रहे हैं। यही चीज़ है और इनको इसीलिए हंसी आ रहा था। कितने लोग परेशान होंगे अभी आप? सभी परेशान हैं। 2,000-2,500 लोग हैं। 2500 लोग हैं। 2500 लोग। हाँ जी। अब ये बताइए, 2500 लोग हैं, सामने बैठे हुए हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बिल्डिंग के सामने, फिर भी ऑफिसर लोग नहीं सुन रहे हैं। ये इसलिए नहीं सुन रहे ना, एक तो लेबर चौक से लेबर ला के सफाई करा रहे हैं और हमारी जितनी भी समाज है, जितने भी लेबर हैं यहाँ पे, सबको धमकी दी जा रही है, तो ड्यूटी पे पहुँचो, ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। और बोल रहे हैं ये और हमारे जितने भी भाई हैं उनके घर तक पुलिस जा रही है, हमारे घर तक भी पुलिस जा रही है उठाने के लिए, क्योंकि तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और जैसे नोएडा में करा था बबलू पार्चा को, तो ऐसे तुम्हारे लिए करते जाएगा। यही सीन चल रहा है। बस ये हमारी मांगों को पूरा ना कर करके हमको दबा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है। जब सरकार ने तुम्हें दे रहे हैं, जब तुम्हें हमें नहीं दे सकते, तुमने अंदर वालों की सैलरी क्यों बढ़ाई? हमें लिखित रूप में ये मिला हुआ है, जब अंदर की सैलरी बढ़ेगी जब भी तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, अब ऑर्डर नहीं मिला बढ़ाने का। अंदर वालों को तो बढ़ेगी, हमारी नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, पहले से अब से 10-12 साल से यही चलता आ रहा है, जब अंदर वालों की सैलरी बढ़ती थी, जब ही हमारी सैलरी बढ़ती थी। और जो मृत्यु उपरांत का पैसा था, एक कंपनी एजेंटोनी चल रही है, पिछले 25-26 साल से चली आ रही है, वो 5 लाख आज भी दे रही है। जो नए नए टेंडर हुए 4 साल से, वो 1 रुपया नहीं दे रहे किसी को भी। बोलते हैं एक्सीडेंटल केस है तो उसमें पैसे देंगे। इंश्योरेंस नहीं बना रही कंपनी, इंश्योरेंस नहीं बना रही, कोई हेल्थ कार्ड ना कोई ना तो हेल्थ कार्ड है, ना ही कोई हमारे कर्मचारियों को किसी भी चीज़ की किट है। एक हाँ, बात बताइए,
आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि आए दिन बीमार पड़ जाते होंगे, कूड़ा कचरा निकालते सब कुछ करते हैं ना, साफ सुथरा रखते हैं, तो अगर बीमारी हो जाती है तो वो इलाज कैसे कराते हैं? अपने पैसों से कराते हैं, अपने कर्जा करें या कुछ भी करें, ज़मीन बेच के या फिर अपने घर वाले के गहने बेच के, अपने ढोर डंगर बेच के, यही हमारे पास है, ढोर डंगर या फिर चीज़ वस्त, उन्हें बेचते हैं, जब अपने घर का इलाज करवाते हैं। सरकार ने आज तक हमारी तरफ देखा ही नहीं है। जिस टाइम वोटिंग का समय आता है ना, जो देखो यहाँ पे ना तो जो मुख्यमंत्री वो तो हमारे पास वोट मांगने आते नहीं है, जो यहाँ के विधायक हैं सांसद है वही वोट मांगने आते हैं, भाई ये करा देंगे वो करा देंगे, तुम्हारे ये सुविधा हो जाएगी वो सुविधा। आज तक भी हमारे यहाँ जो विधायक रहे हैं आज तक भी हमारे इस क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं कराएगी। मतलब सिर्फ वोट के टाइम पे ही सब। वोट के टाइम पे तो पाँव पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पैसे उसे भी देते होंगे, पैसे भी देते हैं, दारू भी देते हैं और मीट भी देते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना वे मना कर देते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए नहीं, वोट हम दे देंगे, बस हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करी जाए। वोटिंग के टाइम पे अच्छा व्यवहार होता है, उसके बाद हमसे विधायक सांसद बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा एक बात करते हैं, जो सत्ता में सरकार उसको छोड़ देते हैं, अभी विपक्ष की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी आए दिन कहते हैं कि हम लोगों के साथ जुड़ करके आवाज़ उठाते हैं, यहाँ पर वो आए हैं? नहीं, आज तक वो नहीं आए। कभी हालचाल पूछे हैं अपने क्षेत्र में आकर के? हमारे यहाँ कल से जो हड़ताल हुई है, एक कांग्रेस पार्टी के हमारे ही समाज से हैं धर्म सिंह वाल्मीकि, वो आए थे और राहुल गांधी को यहाँ बुलाने की पूरी उम्मीद थी उनकी। तो कांग्रेस पार्टी से लोग कांग्रेस पार्टी के लोग आए। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी हमारे लिए शुरू से ही सामान्य रही है, हमारे लोगों के लिए कुछ करा भी है उन्होंने। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से? चंद्रशेखर पार्टी से भी आए हैं, अच्छा, मगर अभी कोई आश्वासन ही नहीं मिला उधर से। अच्छा ये बताइए, खाना वाना खाए हैं? अजी भूखे पड़े हैं जो सुबह से, सुबह से भूखे पड़े हैं भैया, और कल सुधरना चल रहा है, और जब तक ना उठेंगे जब तक हमारी जो भी जायज़ मांग है वो पूर्ण ना हो जाएंगी। समान कार्य समान वेतन और स्थायी परमानेंट। जब तक मांगे नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे? जब तक ना उठेंगे, और कल लेते दिन रात को धरना होने वाला हो, कल से दिन रात चलेगा। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब क्यों नहीं सरकार मान रही आपकी बात? सरकार ना मान रही। अब योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जी ने तो सब जगह तनख्वाह बढ़ोतरी की मांग कर दी है, ऑर्डर दे दिया है, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो आला अधिकारी हैं इनके कान में जू ना चल रही है, यूँ सुन के ना दे रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसा कि आप लोगों की सैलरी बढ़ा दें तो उनका कम जाएगा, ऐसा लगता है कुछ? हो सके उनकी जेब भर रही हो, उनकी जेब भर दी हो, इसलिए ना बढ़ा रहे तनख्वाह वनख्वाह हमारी। आप लोग अभी जो ऐसे बैठे हुए हैं, तो यहाँ के पुलिस प्रशासन से, आसपास के नेता वेता से कुछ खाने वाने पानी वानी का व्यवस्था है? कुछ नहीं है जी, कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे बैठे हैं जी। पुलिस प्रशासन से जो भी हमारे नेता हैं उनसे कोई हमारी वो नहीं है, उन्हें सब दिख रही है, पुलिस प्रशासन ने दिख रही है, अधिकारी भीतर हैं, डीएम है, सब पता है, लेकिन कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। भूखे प्यासे ऐसे ही रहेंगे यहाँ जी हम, जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाएंगे। अगर 10 दिन रहना पड़े तो? 10 दिन भी रहेंगे जी, 1 महीना चलेगी, 1 महीना रहेंगे, जब तक ये ना सुन ले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, जब तक ना सुन लेंगे ऐसे ही रहेंगे। मोदी जी को पहचानते हैं? मोदी जी खूब अच्छी तरह जाने, आदित्यनाथ योगी जी को जाने। क्या कहेंगे उनके लिए? कहते हैं कि आप लोगों की हम चरण धुल करके पी लेंगे, आप लोग इतने अच्छे काम करते हैं, और जो अभी परेशान है उसके लिए फिर क्या कहेंगे? हाँ बस बढ़िया, पीले चरण धो के। कोरोना के टाइम में डॉक्टर और कर्मचारी आगे हुए, वही कह रहे थे देश के हमारा वो जो है ना फौजी है कर्मचारी, और आज कर्मचारी की बदतर हालत है रही है। कहाँ बैठे? रोड पे बैठे हैं, 2 दिन से कुछ खानो ना पीनो ना, बदतर हालत है रही है। और अब 1 आध दिन और रुक जाए, यदि मानते हैं तो ठीक है, नहीं अपने घर बार में बालक बच्चे लेकर सब यहीं जामे, सब लोग बैठ जाएंगे, है ना? आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं अभी। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि कूड़ा? अभी तो कूड़ा फैलाएंगे, अभी तो प्यार से बैठे हैं हम यहाँ। हाँ। अगर ये मौन है तो ठीक है, अन्य तो इतना बुरी, या जितना हमने स्वच्छ बनाया हो ना जो, या कि इतनी बुरी हालत कर देंगे कि कूड़न की गाड़ी, गंदे पंदे, जो बिल्ली पिल्ली कुत्ते उत्ते जो मरे पड़े ना, सब यहीं लाग गए रहेंगे ईमानदारी से। ट्रैक्टर नहीं खिलाएंगे, मतलब हमने जो साफ किया हम गंदा करेंगे? गंदा करेंगे, क्योंकि या तो हमारे आराम से जो है अथॉरिटी मान जाए, नहीं तो हम इतनी बुरी हालत कर देंगे यहाँ की कि सोचने पे भी विवश हो जाएगी अथॉरिटी। अब
शासन प्रशासन मजबूर हो जाएगा और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन ही होगा। लेकिन जैसे ही आप ये गंदा फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अजी देशद्रोही कर दिया जाएगा तो फिर हम तो वैसे भी देशद्रोही हो रहे, तो कोई सुन ही ना हमारी बात। कौन सुन रहा हो हमारी बात? आराम से ऐसे बैठे हैं भूखे प्यासे, रोटी भी ना खाई, देख लो कैसी हालत हो रही है इनकी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है इसमें पक्षपात भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है कि भैया ये वाल्मीकि समाज का है? सबसे ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ। हम वैसे ही वैसे हिंदू के नाम पे तो कलंक बना दिए गए हैं। हम हिंदू थोड़ी हैं, हम हिंदू हैं, हम वोटन के नाम पे हिंदू हैं। वैसे हिंदू ना हो, बस वोट आज जब वोट मांगनी होगी जब हाँ भाई हिंदू मुसलमान भाई हिंदू है ये, वैसे हम हिंदू है ही ना। इतनी बुरी हालत कर रखी है हमारे समाज की हकीकत में या सरकार, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या कहूँ, योगी जी सब प्रथम आप ही लोगों को रखते हैं। कोई ना रखते, सब ऐसा ही है। बेचारे 40 नौकरी कर रहे हो, 40 आधे मर गए, किसी के बेचारे कुछ भी ना हो रहे हो। बहुत बुरी हालत। अब दोबारा से हम वही बात को दोहराएंगे जैसे कि योगी जी, मोदी जी और जो हमारे नेतागण हैं वो कह रहे थे कोरोना टाइम पे कि यही जो है ना हमारे फौजीगण हैं, देश के सब प्रथम नागरिक है, और पता नहीं क्या क्या जो है ना उनको उपाधि दिया जा रहा था। लेकिन आज वही लोग जो है ना आज रोड पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। और सामने जो मैं ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है ना पोस्टर लगाए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जब से ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इस साइड दिखाइएगा थोड़ा सा, ये पोस्टर है और ये बिल्डिंग है, देखिएगा गौर से। ये बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कई तरह से बात बना रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग की सैलरी बढ़ाने की ऑर्डर नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, अनेकों प्रकार के। लेकिन जो अंदर बैठे हुए उनके हर साल जो है ना 15%, 20% सैलरी इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन इन लोगों के लिए जो इन्हें बनाया, जो साफ किया, जो नोएडा बनाया, जो ग्रेटर नोएडा बनाया, आज वही लोग जो है दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें जो है ना इन्हें नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए क्यों? और यही लोग अगर थोड़ा सा खड़े होकर के प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा चिल्लाने लगे, तो इन्हीं को जो है ना डिटेन कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ से किसी दूसरे जगह जाकर के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा इनके परिवार वालों को कि नहीं पता वो कहाँ गए। और यही चीज़ जो है ना आज से 6 महीने पहले हुआ था, 4 महीने पहले हुआ था, जो कि आए दिन वो केस अभी भी चल रहा है। अभी भी जो है ना उनके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं अपने परिजन को कि हमारे परिजन गए कहाँ। और उसी डर से आए दिन ऐसे घटना होती है, उसी डर से जो है ना लोग अब आवाज़ उठाना भी बंद कर चुके हैं। लोग डर डर के बोल रहे हैं, डर डर की 2 बात जो है ना मीडिया में आकर के बोल रहे हैं कि क्या पता अगला बारी कहीं मेरा ना हो जाए, ऐसा सब लोग डरे हुए हैं।